भारत का सबसे रहस्यमयी कामाख्या मंदिर, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हिंदू धर्म में महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता है, यह कभी किसी से छुपा नहीं है। हिंदू धर्म में लगभग सभी देवताओं के साथ देवियों की भी पूजा की जाती है। कई बार तो इन देवियों की शक्तियां भगवान से भी ज्यादा होती हैं। इसलिए हिंदू धर्म में लोग भी दूर दूर देवियों के प्रसिद्ध मंदिरों में उनकी पूजा करने और उनके दर्शन करने जाते हैं। भारत में से कई प्रसिद्ध देवियों के मंदिर मौजूद हैं, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको कामाख्या मंदिर के बारे में बताने वाला हूं, जो अपने आप में काफी खास है, क्योंकि यहाँ पर माता की मूर्ति नहीं बल्कि उनकी योनि की पूजा की जाती है। और इस मंदिर को अघोरियों का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अघोरी माता की पूजा करने आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कामाख्या मंदिर के इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में जानेंगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कामाख्या मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसके साथ सदियां पुराना इतिहास जुड़ा है। और लोग इसे हजारों साल पुराना बताते हैं, तो कई लोग इसे 400 से 500 साल पुराना बताते हैं। पर अगर पौराणिक कथाओं को सही आंकड़ों को देखा जाए तो यह मंदिर करीब 16वीं सदी में बना था, यानी आज से 400 साल से ऊपर का समय हो चुका है। लेकिन समय के साथ साथ इसकी मान्यता और बढ़ती गई है। यहाँ पर आने वाले भक्तों का मानना है कि माता यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। दोस्तों, कामाख्या माता मंदिर असम के गुवाहाटी में मौजूद है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि इस मंदिर में किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ महिलाओं और पुरुष दोनों को एंट्री दी जाती है और महिला किसी भी समय इस मंदिर में जा सकती है। मतलब जहाँ दूसरे मंदिरों में पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जाता है, इस मंदिर में इस तरह की कोई रोक टोक नहीं है। यही नहीं, बल्कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को एक खास तरह का प्रसाद भी दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोज में जानेंगे। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर को कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या शक्तिपीठ को चमत्कारी माना जाता है। इस मंदिर के आसपास हजारों की तादाद में अघोरी और तांत्रिक रहते हैं। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या अंबे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। और यह माता की योनि की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे देवी सती और भगवान शिव की कथा का इतिहास है। कामाख्या देवी मंदिर का इतिहास। पुराने ग्रंथों में लिखी कथा के अनुसार देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। सती का विवाह भगवान शिव से तो हो गया था, लेकिन सती के पिता इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। इसलिए जब उन्होंने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, तो वहां पर पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को बुलाया गया, पर इस यज्ञ में भगवान शिव और सती को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। पर जब सती माता को पता चला कि उनके पिता एक यज्ञ कर रहे हैं और उसमें भगवान शिव और उन्हें नहीं बुलाया है, तो माता सती को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि उन्होंने इसके पीछे का कारण उनके पिता से जाकर पूछना चाहिए। इसलिए माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की जिद की। पहले तो भगवान शिव ने सती को मना किया, लेकिन माता सती के हठ को देखते हुए भगवान शिव स्वयं तो नहीं गए, पर वो माता सती को अपने पिता के यज्ञ में जाने से नहीं रोक सके। इसलिए जब माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची और वहां पर मौजूद सभी देवी देवताओं को देखा, तो उन्हें काफी दुख हुआ और उन्होंने अपने पिता से भगवान शिव और उनको आमंत्रित न करने का कारण पूछा। लेकिन माता सती के पिता ने यज्ञ में बैठे सभी देवताओं के सामने सती और भगवान शिव को काफी भला बुरा कहा और भगवान शिव के लिए कई अपशब्दों का प्रयोग किया। अपने पति यानी भगवान शिव का इस तरह से अपमान होता देख माता सती सह नहीं पाई और उन्होंने यज्ञ की ज्वाला में कूदकर अपनी जान दे दी। और जब इस अनहोनी के बारे में भगवान शिव को पता चला, तो यज्ञ स्थल पर पहुंचे और माता सती के शव को उठाकर ब्रह्मांड में गुस्से से तांडव करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन फैल गया, पृथ्वी हिलने लगी। और जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव और ब्रह्मांड की हालत देखी, तो समझ गए कि भगवान शिव के क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका है,
और वो है भगवान शिव के मां सती के प्रति मोह भंग करना, जिसके लिए विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 भाग कर दिए और यही सभी टुकड़े पृथ्वी पर जाकर अलग अलग जगहों पर गिरे, जिन्हें आज हम 51 शक्तिपीठों के नाम से जानते हैं। और कामाख्या देवी मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती की योनि जाकर गिरी थी और इसलिए यहाँ पर माता की योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर के वैसे तो कई रहस्य हैं, लेकिन हर साल यहाँ अंबुबाची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आसपास की झीलों का पानी साल के 3 दिन लाल हो जाता है। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। इन तीनों दिनों तक मंदिर के कपाट यानी दरवाजे बंद रहते हैं। 3 दिन बाद बड़े ही धूमधाम से मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इस घटना को भी कामाख्या देवी मंदिर से ही जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पर मौजूद पंडितों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इन 3 दिनों के बीच माता की योनि को रजस्वला यानी पीरियड्स हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और उसके कारण आसपास की झीलों और छोटी नदियों का पानी भी लाल हो जाता है। वैसे इसका कोई वैज्ञानिक कारण तो आज तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि अभी तक यहाँ पानी के लाल होने पर जितने भी रिसर्च हुए हैं उनमें कुछ भी सही तरह से सामने नहीं आया है। पर माता के भक्ति से देवी माँ की कृपा ही मानते हैं। साल के इन 3 दिनों को काफी चमत्कारी माना जाता है, इसलिए इन 3 दिनों के बीच यहाँ भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ लाखों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। यह 3 दिन इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि इस दौरान भक्तों को एक खास तरह का प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब मां को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीग जाता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर आने वाले भक्तों और अघोरियों का मानना है कि कपड़ा काफी ज्यादा पवित्र होता है, जिसे घर में रखने से सुख और समृद्धि आती है और माता भक्तों के हर दुख को हर लेती है। यहाँ पर इतनी संख्या में अघोरियों और तांत्रिकों का आने का कारण ये भी है कि यह मंदिर को काले जादू से भी जोड़कर देखा जाता है। अघोरी और तांत्रिकों का मानना है कि माता उनके काले जादू की शक्तियों को बढ़ाती हैं और अगर कोई काले जादू से प्रभावित है तो उसका इलाज करने में माता की शक्ति काफी मददगार होती है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हमारे भारत में देवियों के ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं जिनके साथ कई तरह के रहस्य जुड़े हैं और ऐसे एक रहस्य से भरा मंदिर उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा नदी के बीचों बीच में मौजूद है। इस मंदिर का नाम धाना देवी मंदिर है, जहां काली माता की मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर के बारे में श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर मौजूद माता की मूर्ति पूरे दिन में 3 बार अपने चेहरे को बदलती है। जो सुबह तो दिखने में एक कन्या की तरह दिखती है, दोपहर को एक युवा लड़की की तरह और रात होते होते यह मूर्ति एक बूढ़ी महिला की तरह दिखने लगती है। मूर्ति इस तरह से अपने चेहरे के हाव भाव बदलना यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी हैरान कर देता है। इतना ही नहीं, बल्कि इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर से माता काली की मूर्ति को हटाने पर प्रलय आ सकता है। और लोग इस बात पर इसलिए भी ज्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि 2013 में यहाँ माता की मूर्ति को हटाया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड में एक भीषण बाढ़ आई थी, जिसके बाद ही जल्द ही लोगों ने अपनी गलती को समझते हुए यहाँ दोबारा से माता की मूर्ति को स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।